बैंगन ले लो, बैंगन, ताजा ताजा बैंगन। अरे बाबू, यहाँ बैंगन काहे बेच रहा है रे तुम? सब्जी मार्केट में जाके बेचो ना, यहाँ कौन खरीदेगा तुमसे? अरे बाबूजी, हम सब्जी मार्केट में ही बैंगन बेचते थे, लेकिन वहाँ एक गुंडा हमको बहुत परेशान करता है, इसीलिए हमको मार्केट छोड़ के यहाँ साइड में ठेला लगाना पड़ा अपना। कौन सा गुंडा तुमको परेशान करता है? क्या कहता है और काहे करता है वो तुमको परेशान? उधार लिया था क्या तुम उससे? अरे नहीं नहीं बाबूजी, पता नहीं कहाँ से आ गया है, मार्केट में सबको धमकाता है, कहता है पैसा देना पड़ेगा, जबरदस्ती का हफ्ता मांगता है, और जो पैसा नहीं देता है उसको चाकू दिखाता है, कहता है पैसा नहीं देगा तो चाकू पेट में डाल देंगे। हर रोज यही डर लगा रहता है कि कभी वो पागल आके चाकू मार न दे। जितना कमाते नहीं उससे ज्यादा तो वो लेके चला जाता है। अरे तो तुम पुलिस स्टेशन में कंप्लेन काहे नहीं करता है उसका? अरे धमकी देता है ना कि पुलिस को बताया तो चाकू मार देंगे। रे पगला रे, मार्केट छोड़कर यहाँ आकर धंधा कर रहा है, सोच रहा है लल्लू दादा से बच जाएगा। चल पैसा निकाल, नहीं तो ये छुरी देखा है घुसेड़ देंगे अंदर। क्या सोच रहा था हमको बिना बताए यहाँ आकर धंधा करेगा तो हमको पता नहीं चलेगा? हम लल्लू दादा पूरा एरिया का खबर रखते हैं, कौन क्या करता है नहीं करता है, समझा क्या? ओ लो 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 लो। अरे दादा छोड़ दीजिए, हमको उतना कमाई नहीं है, गरीब आदमी हम कहाँ से आपको पैसा ला के देंगे इतना। रे चलो रे, तुम गरीब पैदा हुआ इसमें हमारा गलती है? तुमको गरीब पैदा होने हम बोले थे क्या? हम बोले थे? नहीं ना बोले थे? तो जब तुम गरीब पैदा हुआ है तो अब इस गरीब को तुमको पैसा देना पड़ेगा, समझा क्या? काहे कि हमको अमीर बनना है, हम भी गरीब पैदा हुए हैं, अपना भाग्य बदलना चाहते हैं, तुम्हारी तरह ऐसे नहीं गरीब पैदा हुए बोल के अपना जिंदगी काट लेंगे। हम अमीर बनना चाहते हैं, और भले ही हमको अमीर बनने के लिए तुम लोग का खून चूसना पड़े या खून बहाना पड़े, बहाएंगे हम, लेकिन अमीर बन के रहेंगे हम। पैसा देता है कि घुसेड़े अंदर बोल? रे लड़का रे, का ये बैंगन वाला को तुम धमका रहा है रे? हाँ, काहे धमका रहा है? होगा तुम अपना दादा अपना घर में, समझा? यहाँ ज्यादा दादागिरी मत दिखाओ, नहीं तो लगेगा दूध थाप ना, सारा तुम्हारा मस्ती निकल जाएगा। चाकू दिखाता है, तुम्हारा बाप का शहर है क्या रे? जिससे मन आएगा उससे पैसा ले लेगा। रे बुढ़वा रे, तुम तो अभी मरने वाला है, काहे बेकार में इसको मारना चाहता है? हाँ, ज्यादा गर्मी है रे तुम्हारे शरीर में, अभी तुम्हारे शरीर में घुसेड़ देंगे ना चाकू, सब गर्मी बाहर आ जाएगा, समझा? खून में गर्मी है ना तुम्हारा, सारा खून ही बाहर निकाल देंगे तुम्हारा। ऐसे तुम क्या करता है? तुम भी धंधा करता है ना? कौन सा धंधा करता है बताओ हमको? आप तुम्हारे यहाँ भी आएंगे हम वसूली करने। क्या रे, तुम हमसे वसूली करेगा? हाँ, तुम हमको धमका रहा है, 1.5 फीट का है नहीं, ज्यादा होशियार बन रहा है। तुमको मालूम है हम कौन है? हम चतुर सेठ का आदमी है। चतुर सेठ तुमको पता है कौन है? मार्केट में सब उनसे डरता है, और तुम उसका आदमी को धमकी दे रहा है। केला का सबसे बड़ा व्यापारी है चतुर सेठ। अच्छा किया रे बुढ़वा, अपना सेठ के बारे में भी हमको बता दिया। वो चतुर सेठ के बारे में तो हमको पता ही नहीं था, अब उससे भी हफ्ता वसूलेंगे। काहे कि तुम्हारा सेठ चतुर हो या बुढ़बा को, लल्लू दादा जहाँ पहुँच जाता है ना तो हफ्ता वसूल के आता है, और जो हफ्ता नहीं देता है पेट में छुरी भोंक के उसका पूरा खून निकाल देता है। ये हमारा खासियत है, बता देना जाकर अपना सेठ को, और जाकर बोल देना बहुत टका कमाया ना, अब 30,000 रुपया हर महीना हमको देगा, इज्जत से घर पर पहुंचा दे। और डेरी सबके बीच में आ रहा है ना तुम, ये बैगन वाला का भी पैसा अब तुमको देना पड़ेगा, 7,000 रुपया महीना लेते हैं इससे, अब वो पैसा भी तुम देगा, समझा? अरे तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम चतुर सेठ से वसूली करेगा? लगता है तुम नया गुंडा है, तुमको पता नहीं है चतुर सेठ कौन है। चलो तुमको भेंट करवा देते हैं, जो बात तुम हमको कह रहे हो ना, चतुर सेठ को बोलना ये हफ्ता देगा तुमको 30,000 रुपया, तब तुमको पता चलेगा चतुर सेठ क्या है हिम्मत? चलेगा चतुर सेठ के पास, बगल में ही गोडाउन है हम लोग का। साला तुम बहुत अच्छा काम किया, अभी तक हम महीना का बात कर रहे थे कि महीना का 30,000 लेंगे, तुम याद करा दिया कि हम हफ्ता मांगते हैं, तो महीना में क्या पैसा लेंगे, अब हर हफ्ता आकर 30,000 लेंगे। चलो रे लेकर हमको अपना सेठ के पास, हम भी तो देखे तुम्हारा सेठ कितना बड़ा तोप है, और वहीं हमारा हिम्मत भी देख लेना कि हमारे अंदर कितना हिम्मत है, समझा? अरे सेठ जी देखिए ना, ये लड़का बैंगन वाला को धमकी दे रहा है, कह रहा हफ्ता नहीं देगा तो पेट में चाकू डाल देगा। अरे तो इससे हम लोग का क्या, ये इसका और बैंगन वाले का झमेला है, इसमें हम लोग का क्या काम है? क्या फालतू आदमी लोग को ले आता है तुम, भेजो इसको बाहर, हम लोग कब से फालतू मैटर में पड़ने लगे। अरे सेठ जी बात बस इतना ही नहीं है, ये लड़का आपको भी धमकी दे रहा है, हमसे कहता है अपना सेठ को बोल देना हर हफ्ता 30,000 रुपया तैयार रखे, अगर पैसा नहीं देगा तो पेट में चाकू डाल देगा। आप ही बात कीजिए इससे। क्या कह रहा रे, तुम हमको धमकी दे रहा है, हमसे पैसा चाहिए तुमको? दिमाग तो सही है, जानता है हम कौन है? चतुर सेठ है, ये केले का इतना बड़ा गोडाउन ऐसे ही नहीं बनाया है। अरे चतुरवा, तुम पहले क्या था, इस बात से हमको कोई मतलब नहीं है, काहे कि यहाँ पर हमारे जैसा प्लेयर पहले था ही नहीं ना,
अब बड़ा प्लेयर आ चुका है, तो छोटा मोटा प्लेयर को साइड होना होगा। रास्ता दो हमको, रास्ता। किंग बनना हमको, किंग, समझा? और हमारा रास्ता के बीच में आया तो तुम्हारा रास्ता लगा देंगे, समझा? पैसा तो तुमको देना पड़ेगा। तुम नहीं देगा तो तुम्हारा बाबूजी देगा, कोई तो देगा। काहे कि अपन को पैसा चाहिए, पैसा, वो भी हर हफ्ता 30,000 तुमसे, समझा? और 7,000 तुम्हारा बुढ़वा से। लल्लू दादा नाम है हमारा। मजाक नहीं करते हैं, पेट में छोड़ा भोग देते हैं जो हमारा बात को मजाक में लेता है, समझा? लल्लू मत समझना हमको, हम लल्लू दादा हैं, दादा। अरे तुम कोई दादा नहीं है, तुम एक सर्कस का जोकर है जो यहाँ पे आके अपना परफॉर्मेंस दे रहा है। उससे ज्यादा तो मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता है, समझा? अभी मेरे पास मेरा कट्टा नहीं है। हम अपना कट्टा कुछ दिन पहले ही किसी और को दिए है। अगर मेरा कट्टा भी मेरे पास होता ना, तब तुमसे हम बात करते। ये कौन बड़ा गुंडा है सब पता चल जाता। तुम जिससे बात कर रहा है ना, वो कौन है तुमको भी पता नहीं है। तुम तो सिर्फ धमकी दे रहा है कि मर्डर कर देंगे, मर्डर कर देंगे। हम मर्डर करते हैं, पता नहीं है। हाल में अभी मार्केट में जो ज्वेलर का मर्डर हुआ है ना, वो हम ही की अपना कट्टा से। अभी तुमको पता कहाँ है तुम किसके सामने खड़े हो। अगर ज्यादा होशियार बनोगे ना, तो इतना मारेंगे कि अपना टांग पे खड़ा नहीं हो पाएगा तुम। इसीलिए अपना औकात में रहो और ये एरिया छोड़ दो, ये एरिया मेरा है। अरे सेठ जी झूठ मत बोलिए, जो मार्केट में ज्वेलर का मर्डर हुआ है वो आप थोड़ी ना किए है, वो तो कोई लड़का किया है। मेरे दुकान पे आया था वो भी कट्टा लेके, हमको कट्टा दिखा के पैसा लेके गया। हमको कह रहा था अगर पैसा नहीं देगा तो हमको गोली मार देगा। उसी कट्टा से वो ज्वेलर का भी मर्डर किया है, ऐसे हमको बोल रहा था। अरे वो जो लड़का है ना जो तुमको धमकाने आया था, उसका तो पैंट गीला हम किए। उसको तो ऐसा फंसा है ना, लॉकअप में बैठ के खुजला रहा होगा अपना। हम ही उसको अपना कट्टा दिए थे और उसको फंसा दिए। उसका बाप से पैसा ले लिए और पैसा भी नहीं दिया, उसका उधार का पैसा उसी का बाप से उधार लिए थे और इतना बड़ा धंधा खोले हम। और वो लड़का हमसे पैसा मांगने आया था, पैसा के जगह उसको अपना कट्टा देके फंसा दिए ज्वेलर का मर्डर का आरोप में। अब बैठा है लॉकअप में। इसीलिए तुमको कह रहे हैं जो बड़ा दादा बन रहा है ना, सारा दादागिरी निकाल देंगे, समझा? चतुर सेठ नाम है मेरा। अभी जानते नहीं हो तुम हमको। अरे चतुरवा, तुमको तो हम बढ़िया से पहचानते हैं, तुम्हारा रग रग से वाकिफ है हम, समझा? लेकिन तुम हमको नहीं पहचानता है। और हम तुम्हारा पहचान पूरा जमाना वाला लोग से करवाना चाहते हैं कि तुम बाहर से कैसा है और अंदर से कैसा है, समझा? और अपना मुंह से तुम अपना पहचान बता दिया कि तुम कैसा आदमी है। ज्यादा अपने आप को चतुर समझता है ना, जो ज्यादा चतुर समझता है वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है, जो तुम है। अरे क्या बकवास कर रहा है, पागल हो गया क्या? अरे बेटा अभी तुमको पता चल जाएगा पागल हम हुए हैं कि पागल तुम होने वाला है। आ जाइए इंस्पेक्टर साहब अंदर, कानून का मुजरिम पकड़ा गया। क्या रे चतुर, ज्यादा होशियार समझ रहा था अपने आप को? इंस्पेक्टर दारा के सामने होशियारी दिखा रहा था। कहते हैं ना हम, मेरे सामने जो होशियारी दिखाता है उसको दिन में तारा दिखाते हैं। काहे कि हम हैं इंस्पेक्टर दारा, दिन में दिखाते हैं तारा। गोरा कद्दू को फंसा दिया अपना जुर्म के इल्जाम में, हाँ? और सोचा बच जाएगा, फंस गया ना रे। ये तो भला हो काला कद्दू का, वरना तुम्हारे चक्कर में तो हम गोरा कद्दू को सजा दिलवा देते। समझ में आया रे चतुरवा? डेरी चतुरवा बनना था ना, फंस गया ना। तुम क्या सोचा तुम हमारा भाई को फंसाएगा तो हमारा घर में खाली हमारा बाबूजी और हमारा भाई है? तुमको मालूम नहीं है, बड़े भैया हम बड़े भैया। और जब बड़े भैया गेम खेलते हैं ना, अच्छा प्लेयर भाग जाता है। शतरंज खेलेगा क्या हमारे साथ? तब तुमको हमारे दिमाग का आइडिया पता चलेगा, कितना साजिश है हमारे दिमाग में, कैसे कैसे षड्यंत्र चल के हम आदमी लोग को फंसा देते हैं। फंस गया ना रे बेटा, तुमको अभी पता नहीं है मेरा दिमाग कैसा है। सनक जाता है ना तो अपना भाई को नहीं छोड़ते हैं, जेल में छोड़ कर आए उसको। काहे कि वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र चला, तो तुम क्या सोचा तुमको छोड़ देंगे? जिसके कारण ये सारा मुद्दा उठा उसी को छोड़ देंगे। अरे चुप रहा तुम, चुप रहा। अरे इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पे जो भी हुआ वो एक मजाक था। हम तो इसको डरा रहे थे। ये देखिए गुंडा है, चाकू लेके हमको डराने के लिए, इसीलिए हम इसको झूठ बोल रहे थे ताकि हमसे डर के भाग जाए, नहीं तो हम कोई चाकू मार देता। चलिए चतुर जी, कोई बात नहीं, ये डर गया ना आपसे। अब आप चलिए थाना, अब हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है? कोई नहीं डराएगा आपको, काहे कि लॉकअप में कोई आना ही नहीं चाहता है ना। आप चलिए, आपको पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। और तुमने बुढ़ा नारंगी वाला संतरा बेचता है ना तुम, संतरा, चलो अब तुमको संतरा खिलाते हैं अंदर। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम कुछ नहीं किए हैं, हमको तो ये चतुर सेठ ऐसा करने के लिए बोला था। ये बहुत बड़ा गुंडा है, पापी आदमी है, इस लोग का पैसा खाया है, हमको भी डरा के रखा था। हम तो ईमानदार है, हमको छोड़ दीजिए, हमारा कोई गलती नहीं है। इस पापी को सजा दीजिए, इसका पिछवाड़ा में डंडा ही डंडा मारिए। गरीब का पैसा खा खा के इतना बड़ा गोडाउन खोला है। अरे ठीक है बुढ़वा, ठीक है, इस पापी को तो हम सजा देंगे,
लेकिन तुमको भी नहीं छोड़ेंगे ना। तुम बहुत बड़ा ईमानदार है और ईमानदार लोग हमको पसंद है, काहे कि हम भी ईमानदार हैं। और इतना खतरनाक दुनिया में एक ईमानदार बाहर खुले घूमे अच्छा नहीं लगता है। चलो तुम अंदर चलो, बाहर रहोगे मार दिए जाओगे, अंदर सेफ रहोगे हमारा प्रोटेक्शन में। तो देखे दोस्तों लल्लू दादा कैसे केस को सॉल्व किया। ये चतुरवा हम लोग को आपस में लड़ाकर अपने आप को ढेरी चतुर समझ रहा था, लेकिन इसको मालूम ही नहीं था ना कि पहले छोटा भैया था तो इतना हंगामा किया, जब बड़े भैया आएंगे तो कितना हंगामा करेंगे। इसका सारा चतुराई निकल गया। अब जाएगा जेल में बैठकर चक्की पीसेगा और क्या करेगा। तुम दोनों सुन लो, अब इस चालू मामा को नहीं छोड़ना है और ये बोका मामा से भी पैसा लेंगे। मेरा पैसा बर्बाद कर दिया। क्या बोले पापा, पैसा खा गया? आपको मना किए थे ना मत दीजिए। वो मामा को भी बोले, बोका मामा को नहीं माना, काबिल बनना था। यहाँ ऐसे होता है, यहाँ बेईमानी नहीं होता है, यहाँ का आदमी बढ़िया होता है। ठीक है ना पैसा? अब पैसा नहीं दे रहा होगा आपका मामा, तभी आपको गुस्सा आ रहा है उनके ऊपर भी। अरे पूरा बात सुनो, वो तो पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन ये सब हरकत चालू मामा का था। वही जानबूझ के अपने आदमी को भेजा था ताकि हम लोग से पैसा हट सके। आपको कैसे पता चला ये सब बात? अभी हम लोग बाहर बैठ के इंतजार कर रहे थे जमीन वाले का कि हम लोग उसको फोन करेंगे या वो हम लोग को करेगा। उतनी देर में तुम्हारा चालू मामा आ गया और कहने लग गया कि ये सारा साजिश हम ही किए थे, तुम लोग से पैसा निकलवाने के चक्कर में तुम लोग से बदला लिए हम। 11.5 लाख में से आधा पैसा चालू मामा ले लिया है, क्योंकि वो जो जमीन का ओनर है ना वो दोस्त है उसका। क्योंकि हम लोग जो टेटवा दबाने का धमकी नहीं दिए थे उसको, उसका बदला लिया वो। क्या बोले पापा? वो चालू मामा दोगलापन कर दिया, दिखा दिया अपना औकात। मना कर रहे थे ना आपको कि आपका जितना भी मामा है ना सब दोस्त है, और ये बोका मामा तो बोका ही एक नंबर का, बुद्धि है नहीं इसको। लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं, 5 मूर्ख के बीच में एक अक्लमंद बैठा हो तो उसका वैल्यू थोड़ी ना होता है। आज हमको समझ में आ गया, जितना भी बड़ा होता है ना सब मूर्ख होता है, तभी ऐसे हरकत सब करता है। बच्चा के पास इतना दिमाग है तो आप लोग के पास काहे नहीं है दिमाग? गया ना पैसा, 11.5 लाख रुपए खर्चा कर दिए। आज अगर वो पैसा रहता तो हम लोग जब जवान होते हम लोग के काम आता। लुटा दिए ना पैसा, किए ना गलत हरकत। आप जितना कमाते नहीं है ना उससे ज्यादा पैसा लुटाते हैं। ज्यादा गर्मी मत दिखाओ, पैसा हम कमाए हैं। ऐसे दिखा रहा जैसे लगता है तुम पैसा कमाया है। जब तुम कमा के आओगे और हम लुटाएंगे तब बात करना ऐसे। मेरा पैसा है, हम लुटाए या कुछ भी करे उसका, तुम्हारा ये अधिकार नहीं हमसे ऐसे बात करने का। अरे तो जब आपका पैसा है और आप लुटा सकते हैं तो हम लोग के पास क्या है कि बदला लेना है, छोड़ना नहीं है। अपने चाहिए बदला लीजिए, आपका पैसा है ना, तो हम लोग क्या मेहनत करें। यही हम लोग 10 रुपया कहीं लुटा कर आ जाए फालतू का तो 1 घंटा भाषण दीजिएगा, थप्पड़ मार दीजिएगा, ये होता है बड़ा लोग का पावर। लेकिन वही बड़ा गलती करे और छोटा 2 शब्द बोल दे, बड़ा को मिर्ची लग जाता है, 2 मिनट में मिर्ची लग जाता है कि हम बड़ा है, हम गलती किए तो हम महान, तुम गलती किए तो तुम गधा के समान। गलती का सजा ना उम्र देख कर नहीं दिया जाता है कि बड़ा किया तो माफ कर दो, छोटा किया तो सजा दे दो। जो भी गलती करता है डांट सुनना पड़ता है। अरे सलाम, यहाँ आए थे तुम लोग को कुछ बोलेंगे तो तुम लोग कुछ मेरा पैसा निकलवा के देगा, लेकिन गलती हो गया तुम लोग के पास आके। तुम लोग टेंशन कम करने वाला नहीं, टेंशन बढ़ाने वाला है। लास्ट बार पूछ रहे, मदद करोगे या ताना ही देते रहोगे? ठीक है पापा, मदद तो कर देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको सुनना भी पड़ेगा हम लोग का, क्योंकि सब चीज आप अपने तरीके से सोचिएगा तो हम लोग मदद नहीं न कर पाएंगे। अरे हाँ सुन लेंगे, सबका तो सुन ही रहे, पैदा ही हम इसीलिए हुए कि सबका खाली सुने, बड़ा हो या छोटा सबका हमको ही सुनना पड़ता है। बस हमको मेरा पैसा निकलवा के दो, जितना सुनाना सुनाओ फिर। अरे तो चलिए हम लोग के साथ बात करते हैं बोका मामा से। बोका मामा ये सब क्या है, क्या किया आप? हमसे अगर पैसा मांगने आया है तुम लोग तो पहले ही बोल देते हैं, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं, हम नहीं देंगे। एक तो मदद भी करे, ऊपर से पैसा भी हम दे, गलती तुम लोग करो, सजा हम भुगते। अरे कैसे आपका गलती नहीं है, आप ही ने जबरदस्ती कर रहे थे। पैसा दे दो, पैसा दे दो। हम लोग क्या ईमानदारी है, बेईमानी नहीं है, नहीं डूबेगा पैसा। कभी गधा का बच्चा बोल रहे थे, कभी पागल बोल रहे थे, कभी अनपढ़ बोल रहे थे। अरे वो तो इसलिए कह रहे थे, नहीं तो तुम्हारा दोनों मामा हंसता है तुम्हारे ऊपर कि तुम जमीन लेते नहीं हो, खाली पूछते रहते हो। तुम्हारा आदत है ना खाली रेट पूछने का, इसीलिए तुमको उकसा रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि लोगे जमीन तुम, पैसा तुम कमाओगे, वैल्यू बढ़ेगा तो नुकसान होगा तो हम देंगे। 1 रुपया नहीं देंगे। तुम्हारा गुनेगार चालू मामा जाके उससे भिड़ो, हमसे मत भिड़ो। एक तो हमने यहाँ के हमारा घर में रह के हमारा घर का खा रहे हो, ऊपर से हमारे ऊपर चढ़ के दिखा रहे हो, और जो इसके पीछे मेन जिम्मेदार है उसके पास नहीं जा रहे हो। काय डर लगता है, गोली मार देगा। तुम्हारा तो ये दोनों शेर है ना तुम्हारे साथ, कह रहे थे ना शेर है मेरा बच्चा सब, तो ले जाओ अपना शेर बच्चा लोग को। देखिए इस लोग का दाहिने से तुम्हारा चालू मामा डरता है कि नहीं, निकलवाओ जाकर पैसा तब ना समझे। अभी तक तो कहते थे ना तुम्हारा चालू मामा बहुत चालाक है, तुम लोग कहते थे ना कुछ नहीं है कुछ नहीं है। अब तुम लोग को पता चलेगा ना कि वो क्या चीज है। चालाकी तो अपना दिखा दिया तुमको, अब देखते तुम लोग के अंदर कितना दम है, पैसा निकाल पाते हो कि नहीं। जाओ जाओ। कुछ सोचे तुम लोग कैसे पैसा निकलेगा, सुन लिए ना क्या बोला बोका मामा। देखते हैं तुम लोग के अंदर कितना ताकत है, पैसा निकाल पाते हो चालू मामा से कि नहीं। अरे पापा आपका 2-2 शेर बेटा है, आपको किस बात का चिंता? आपका जब पैसा डूबा नहीं था ना तभी हम सोच लिए थे कि अगर पैसा डूबा तो पैसा निकालेंगे कैसे।
काहे कि जो आपका बेटा है ना काला कद्दू, ये खतरा को पहले ही भाग जाता है कि यहाँ कुछ होने वाला है, इसीलिए सारा दिमाग में मेरा प्लान चल रहा है। अरे डायलॉग बाजी कम करो, प्लान बताओ कैसे पैसा निकलेगा। प्लान अब हम बता रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो बोलेंगे वैसा ही कीजिएगा, फिर अपना दिमाग नहीं चलाइएगा। ज्यादा दिमाग चलाइएगा प्लान फेल होगा, पैसा नहीं निकलेगा तो हमको मत बोलिएगा। अरे हाँ हाँ, तुम जो बोलेगा वही हम करेंगे, प्लान तो बताओ। तो सुनिए, अभी हम लोग को बोका मामा से माफी मांगकर कद्दूपुर वापस जाना है। अरे हम क्या माफी मांगेंगे, मेरा पैसा डूब गया और हम ही माफी मांगे। आपको बोले ना अपना दिमाग मत चलाइए, जो भी बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए। अभी हम लोग को बोका मामा से माफी मांगना है और कद्दूपुर वापस जाना है, ताकि मामला सबको लगे शांत हो गया। उसके बाद हम और गोरा कद्दू वापस आएंगे कद्दूपुर से इमलीपुर, फिर आपका पैसा निकालेंगे और आपका जितना मामा है ना सबको सजा देंगे हम लोग। अरे पहले हम लोग जाएंगे फिर वापस आके पैसा निकालेंगे, तो पहले ही नहीं निकाल ले, आने जाने का फालतू खर्चा क्यों करेगा तुम। अरे पापा समझिए, काला कद्दू का प्लान मस्त है, किसी को शक भी नहीं होगा हम लोग के ऊपर कि ये काम हम लोग किए है। अच्छा, आगे का प्लान बताओ काला कद्दू, क्या करना है। अरे हम लोग आगे का प्लान आपको बताएंगे नहीं, बल्कि उसको करेंगे, और जितना आपको जानना था उतना आप जान चुके हैं, उतना ही काम कीजिए जितना काला कद्दू कह रहा है। बाकी हम लोग के ऊपर छोड़ दीजिए, आपको आपका पैसा से ज्यादा लाके नहीं ना दिए हम लोग, तब बोलिएगा। ठीक है, तो चले मामा के पास। हाँ चलिए। बोका मामा माफ कर दीजिए हम लोग को, हमारा पैसा का नुकसान हो गया है ना, इसीलिए गलती से हम आपको अनाप शनाप बोल दिए, माफ कर दीजिए हमको, दिल पे मत लीजिएगा। और अब हम लोग जा रहे हैं कद्दूपुर, क्योंकि हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं, इसीलिए जा रहे हैं कद्दूपुर हम लोग। अरे माफ तो तुमको हम कर दिए, क्योंकि हमको भी एहसास हो रहा है कि हमारा भी गलती था 10%, लेकिन तुम इतना आसानी से हार मान गया और जा रहा कद्दूपुर। पैसा नहीं लेगा अपना चालू मामा से, तुम्हारे पास तो 2-2 शेर है, उसके बाद भी तुम हार मान गया। 11.5 लाख रुपए छोड़ रहा है, इतना बड़ा रकम, अंदर ऐसा क्या बात हुआ रे जो तुम्हारा अचानक से हृदय परिवर्तन हो गया। हाँ, और तुम आके माफी भी मांगने लग गया रे, और अपना पैसा भी भूल गया। अरे मामा, काला कद्दू और गोरा कद्दू हमको समझाया अंदर, ये गलती आप ही का पापा, आपको ही सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए था। कोई भी आपको कुछ भी बोले, लेकिन आपको अपना विवेक तो है ना, आप नहीं सोचे, आप हड़बड़ा के पैसा दे दिया, आपकी गलती है। कोई आपको कुआं में कूदने बोलेगा तो आप कूद जाइएगा, आप दिमाग नहीं लगा, आपकी गलती थी। पैसा के चक्कर में रिलेशन खराब मत कीजिए, माफी मांग लीजिए मामा से। हमको बहुत बड़ा ज्ञान दिया हमारा बच्चा सब, इसीलिए हमको समझ में आ गया कि सही बोल रहा है मेरा बच्चा लोग, पैसा से बड़ा रिश्तेदार होता है, इसीलिए हम आपसे माफी मांग रहे हैं मामा। और रहा बात चालू मामा का, उसके पास जाके क्या फायदा है, वो खाली एक ही शब्द बोलता है, गोली मार देंगे, गोली मार देंगे। उससे बात करके क्या फायदा जब वो समझेगा ही नहीं, वो तो मंद बुद्धि है ना। उसके सामने बात करने का मतलब तो ऐसा ही हुआ ना, भैंस के सामने बीन बजाना। और उसका तो देख लिया ना कि वो कैसा हो गया मामा, हरकतें उसका एकदम खराब हो गया है, गलत संगत में रहता है, गलत हो गया एकदम। जो बात बात में धमकी देता है, गोली मार देंगे, गोली मार देंगे, कल को सही में गोली मार दिया तब जान रहेगा तो पैसा कमा लेंगे, ऐसा 11.5 लाख रुपया हो जाएगा। अरे हमको लगा तुम्हारा लड़का लोग खाली मवाली की तरह लड़ाई पीट करना जानता है, तभी तब से गरिया रहा था, कह रहा था हम लोग देख लेंगे मामा को क्या है, हम लोग उनसे भी बड़ा गुंडा है। लेकिन हमको नहीं पता था रे कद्दू, तुम्हारा बच्चा सबके पास ज्ञान भी है, इतना ज्ञान दिया तुमको 10 मिनट में कि तुम सीधा हो गया, तुमको समझ में आ गया दुनियादारी क्या होता है। बढ़िया बच्चा सब है तुम्हारा, सही समझ दे रहा है तुमको। नॉर्मली ज्ञान अपना बच्चा को माँ बाप लोग देता है, लेकिन यहाँ बच्चा बाप को दे रहा है, बढ़िया बात है। चलो जाओ फिर से मेहनत करके कमा लेना पैसा, समझ लेना कोई चोर ले लिया, चोरी हो गया, डकैती हो गया, और क्या करोगे। हम लोग भी देखो ना गम खा के बैठे हुए घर पे, हम लोग का प्रॉपर्टी पे भी कब्जा कर लिया है ना वो, फिर भी कुछ नहीं कह रहे, तुम भी गम खा के बैठ जाओ घर पे। और अब यहाँ पे कभी जमीन मत लेना, और हम तो कहते कहीं पे जमीन मत लेना। जमीन जगह जो होता है ना, झगड़ा का जड़ होता है, लोगे तो झगड़ा होते रहेगा, तुम में नहीं होगा, तुम्हारा बचवा सब में होगा, बड़ा होकर आपस में लड़ेगा, हमारा इतना हिस्सा, हमारा उतना हिस्सा, फिर कोर्ट कचहरी होगा, दूसरा लोग फायदा उठाएगा, उससे अच्छा जमीन जगह मत लेना, ठीक है। जाओ खाने के लिए दे दो, बाबा आया तुम्हारे दरवाजे पे, कुछ खाना दे दो। अरे बाबा हमारा घर में कुछ नहीं बना है, पत्नी नहीं बनाया अभी कुछ भी, दूसरा घर में जाके मांगिए। बेटा तुम ही दे दो ना। अरे हमारे यहाँ खाना नहीं है, बताए ना बाबा, आए तो बेटा तुम बहुत हो। अरे हम भी नहीं खाए बाबा, खाना बना ही नहीं है। अरे नहीं बेटा, हम खाना का नहीं पैसा का बात कर रहे हैं, पैसा खाए हो ना अपना रिश्तेदार का। अरे क्या बकवास करे बाबा, हम आज तक किसी रिश्तेदार का पैसा नहीं खाए है, हम ईमानदार है। 11.5 लाख रुपया लुटवाए तो हो। अरे ये तो कद्दू का बात कर रहा है, लेकिन इसको कैसे पता चला, ये पहुंचा हुआ बाबा लगता है। बेटा यही सोच रहे हो ना, हमको कैसे पता चला, तुम्हारा चेहरा देख के सब पढ़ लिया हम, और वो भी पढ़ लिए जो अभी तक हुआ नहीं है तुम्हारे साथ, और होने वाला है। क्या होने वाला है बाबा बताइए। तब यहीं पे बता दे बच्चा, घर पे अंदर बुला के पूछोगे नहीं, घर के अंदर ही ले चलो, पानी वानी पिलाओ, फिर बताएगा बाबा क्या होगा तुम्हारे साथ। अरे ये क्या नोटिस आया इनकम टैक्स का कि आपके पास आय से ज्यादा संपत्ति है, आपके घर का जांच होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये क्या है रे, इसके बारे में तो कभी हम सोचे ही नहीं थे। कहीं जमीन लिए हैं उसकी वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है, पता लगाना पड़ेगा।
तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। और एक बात कहना भी चाहते हैं, हम लोग जो वीडियो बनाते हैं ना, सिर्फ आप लोग के मनोरंजन के लिए बनाते हैं, और इसको मनोरंजन की तरह ही देखिए, क्योंकि रियल लाइफ और स्टोरी लाइफ दोनों अलग होती है। क्योंकि स्टोरी में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कैरेक्टर होते हैं, और आपको फोकस करना है पॉजिटिव कैरेक्टर पर, ठीक है? हमेशा अच्छी बातें सीखिए किसी भी स्टोरी से। बुरी बातें अच्छी बातें दोनों होंगी, लेकिन आपको किस पर ध्यान देना है? अच्छी बातों पर। और जो अच्छी बात लगे कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि आपने स्टोरी से क्या सीखा। धन्यवाद।